भाखड़ा क्षेत्र के किसान पानी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर कल कर चुके हैं महापंचायत। 5 घंटे किसानों और अधिकारियों के बीच में हुई थी वार्ता, सहमति बनी। उसके बाद पंडाल में जब बातचीत के बाद किसान नेता पहुंचे, उसके बाद कुछ किसानों के द्वारा वहां पर जो समझौता हुआ था उसको लेकर वहां पर रोष जताया कि हमें मंजूर नहीं। फिर घटना ये घटती है कि पुलिस के एक कांस्टेबल के साथ वहां पर कुछ किसान मारपीट कर देते हैं। उसके बाद माहौल एक बार गर्मा गया, लेकिन प्रशासन और पुलिस ने मौके को संभाला और समझाइश का दौर चलाते हुए किसानों को वहां से जाने के लिए कह दिया। कल के घटनाक्रम को लेकर जीकेएस यूनियन मोहनपुरिया संतवीर सिंह के नेतृत्व में आज कलेक्टर एसपी से मिले हैं और उन्होंने रोष इस बात का जताया कि पुलिस के द्वारा किसानों पर जो अत्याचार किया गया है वो अच्छी बात नहीं है। वहीं दूसरी ओर संतवीर के नेतृत्व में किसान मुख्य अभियंता से भी मिले हैं। पानी की जो कल की मांग है और आज उन्होंने पानी उसी मांग को दोहराते हुए कुछ बातचीत आज की है। चलिए सुनते हैं संतवीर सिंह का इस मौके पर पूरे मसले को लेकर क्या कहना है। कि कल भाखड़ा में पानी के लिए एक बड़ा आंदोलन था। उससे पहले भी 2-3 मीटिंगें किसान कर चुके थे पानी के लिए, और सरकार ने और नहरी विभाग ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था कि हम पानी नहीं देंगे। पहले की मीटिंग उन्होंने कहा था हमारे प्रयास जारी है। उनके प्रयासों को लेकर ही हमारे किसान आगू गांव में गए और आंदोलन किया, और उस आंदोलन में 3-4 घंटे तक लंबी बातचीत चली। उस बातचीत में ये तय हुआ कि फरवरी तक 850 पानी, मार्च तक, और 4 मार्च से आगे 1200। लंबी बातचीत थी, शाम हो गई थी। जब हमारे किसान आगू लोगों को ये समझा रहे थे तो तब कुछ किसानों के समझ नहीं आया और कुछ के समझ आ गया और कुछ किसान आक्रोशित हो गए। लेकिन ये काम तो हमारा है, इसमें प्रशासन का तो कोई लेना देना नहीं है। हम अपने किसानों को कैसे समझाते हैं, कैसे नहीं समझाते, कैसे उनसे बातचीत करते हैं, उनको राजी करते हैं। जिनको हम लेके आए हैं उनको हम राजी नहीं कर सकते, ये काम तो हमारा है। इतने में क्या हुआ, कुछ किसान तो चले गए और कुछ किसान जाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ लंगर का सामान पैक कर रहे थे, कुछ टेंट उतार रहे थे, कुछ अपनी अपनी ट्रालियों में सामान रख रहे थे। इतने में इन्होंने कहा है कि कोई एक सिविलियन पुलिस अधिकारी कांस्टेबल था, उसके साथ किसी नौजवानों ने कोई धक्का मुक्की की है। पहली बात तो हमें ये पता नहीं कि वो किसान थे या नहीं थे। अगर किसान भी थे और एक कांस्टेबल के साथ कोई धक्का मुक्की हो गई तो प्रशासन का, पुलिस का काम है उन्हें गिरफ्तार करता। धक्का मुक्की 2 ने की, 4 ने की, आप उन्हें गिरफ्तार करो। और जब हम उनकी जमानत लेने देने आएंगे तब आप हमसे पूछना ये आदमी आपके, इन्होंने गलत किया है। उस कांस्टेबल की धक्का मुक्की की आड़ में इन्होंने 2-2 किलोमीटर मगर जीपे कारें लगाए, अपनी गाड़ियां लगाकर किसानों को पीटा है, बुजुर्गों को पीटा है। वहां लंगर का सामान समेट रहे थे रमाणा गांव के बुजुर्ग, उनको पीटा है। और वहां पीछे चौक तक जाके ट्रालियों में जा रहे किसानों को पीटा है। तो ये पुलिस की निर्दयता है और ये इनकी इतनी तानाशाही है कि किसान को इतना दबाया जाए कि वो दोबारा आंदोलन करने ना आए। या हम अपनी मांग को लेके आए थे, लोकतांत्रिक अधिकार है आंदोलन करना हमारा। हम आंदोलन लगातार करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। और इनको बता देना चाहते हैं कि हमारी मांग है कि एक तो जिन पुलिस अधिकारियों ने ये आदेश किया उन पर कार्रवाई हो, और दूसरा अभी हम पानी के लिए भी रुस्तगी साहब से मिलेंगे। हमारी ये मांग है कि अगर ये कह रहे हैं कि सरहद की बंदी लेने से पानी नहीं आएगा, तो सरहद की बंदी तो राजस्थान की सहमति के बिना हो ही नहीं सकती। अभी तक राजस्थान ने सहमति नहीं दी, तो ये सहमति क्यों दे रहे हैं? निर्माण करना है अगले साल कर ले। इस साल इलाका उजड़ रहा है, ऐसा कौन सा निर्माण कर रहा है जो 1 साल लेट नहीं किया जा सकता? ये मांग भी हमारी है और हम ये मांग रखेंगे। अभी मिलने जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये समझने का फर्क होता है। जब कोई 10,000 की भीड़ सामने बैठी है तो एक किसान नेता को समझा रहा है बात को, वो बात रखने का तरीका होता है। कई बार बात रखते रखते सामने वाले को समझ नहीं आती और आक्रोशित हो जाता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। किसान आगुओं ने कल जो मेहनत की है और गांव में भी मेहनत की है, कोई किसान आगू ये नहीं चाहता कि उसको फल ना मिले उसकी मेहनत। किसानों की जो पानी की मांग है
कल की मांग और आज जो किसान संतवीर सिंह मोरपुरिया के नेतृत्व में मुख्य अभियंता से मिले हैं। चलिए मुख्य अभियंता का सुनते हैं बयान। उन्होंने इस मांग को लेकर क्या कहा है, सुनिए। सरकारी सिस्टम के हिसाब से जो शेयर है उसके अनुसार पानी मिलेगा और उसी को लेके किसान तो मिलेगा ही। जब इनिशियल हमारी बारी हमने की थी जल परामर्शदाता, जब इनको पूरी चीज से अवगत करा गया था ये पानी की स्थिति रहनी है, तब तो ये किसान कहते हैं कि साहब हमारे तो भगवान मेहरबान हो जाएगा। अब वो भगवान भी मेहरबान नहीं आता, जो डैम में पानी की स्थिति है उसके हिसाब से इंटर स्टेट जो शेयर है वो हमको मिलेगा। उसमें भी हम कुछ निवेदन करेंगे, अगर कहीं भी कोई बचत होती है तो वो भी हम लेके आने के प्रयास करेंगे। अब इनकी डिमांड है कि आप हमारा को वैसे ही चलाओ जैसे डैम भरा हुआ था, तो वो तो किसी भी समय अब संभव नहीं है। किसानों में जो मांग रखी है ना, बीबीएमबी के अंदर जो मीटिंग होगी उसके अंदर हम हमारे शेयर की बात कर सकते हैं। अगर बीबीएमबी के अंदर 4 स्टेट और दिल्ली और इसके पीने का पानी है, आज मैं ये कह दूं सबको बंद कर दे तो वो संभव नहीं है उनके लिए भी। बीबीएमबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो केवल डैम के अंदर जो इनफ्लो है उसके हिसाब से डिसाइड करेगी। उसकी सही स्थिति ये है कि उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था, जो हमारे को कुछ खबर है उनके टेंडर अभी मेटरलाइज नहीं हुए हैं। तो हम ये कोशिश में हैं कि किसी तरह से 5 फरवरी तक ये एक्सटेंड हो जाए। उसके लिए हमने गवर्नमेंट को भी लिखा है ताकि हमारी दोनों प्रोजेक्टों के अंदर पानी बराबर चलता रहे।